अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले एनालिसिस की वीडियो में मैंने कुछ स्टॉक ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ बाय की कॉल्स दी थी, तो इसमें से हमारा एक तो ग्लैक्सो का टारगेट हिट हो गया था, एक साजगार इंजीनियरिंग का भी टारगेट हो गया था। तो इसके अलावा जुमे वाले दिन जो जो अभी जुमा गुजरा है, इसमें हमारे दो टारगेट्स और अचीव हो गए हैं। उसमें एक तो जी एच एन आई, ठीक है, इसका आपको मैं दिखा देता हूँ। हाई जो लगा था जी एच एन आई का, वो लगा था, ये आप देख सकते हैं, 912 तक इसका जो है ना वो हाई गया था, 912 तक। तो हमारा जो टारगेट का था, ये टारगेट प्राइस वो 890 थी, ठीक है, एक तो ये डन हुआ। इसके अलावा पीपीएल का 254.88 टारगेट था, ठीक है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पीपीएल भी। पीपीएल में हाई लगा 266 का, ठीक है, ये हाई लगा। तो 266 का हाई, ये हमारा 254 टारगेट था, ये भी हमारा हिट हो गया। इसी तरह दूसरी भी जल्द ये हमारी हिट हो जाएंगी। तो आज ही की इस वीडियो में, जैसे कि आप थंबनेल में देखा, बुलिश ट्रेंड ट्रेडिंग की ये पहली कॉल है, ये इसकी पहली वीडियो है, ठीक है। तो आज की हम इसमें डेट डाल लेते हैं। तो इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो फार्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से। इसमें हम लगाएंगे बुलिश में कम से कम 3% तो हम टारगेट लेंगे इंशाल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम जो स्टॉक की बात करेंगे, तो वो है स्विंग में हम 7% का हमने टारगेट रखा हुआ है, और बुलिश वाली जो वीडियोस होंगी उनमें 3% का हो। तो क्योंकि स्विंग में हमारा थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 2 3 माह में लग जाते हैं 7% गेन में। तो जो शॉर्ट टर्म छोटी छोटी जो आप कह सकते हैं ट्रेडिंग है, वो हम बुलिश ट्रेंड में रखेंगे, और 3% का टारगेट होगा। तो ना हम इससे ज़्यादा रखेंगे ना कम, हम लालच में नहीं जाएंगे, 3% लेंगे और निकलेंगे और एक नए स्टॉक में घुसेंगे। तो जो पहला स्टॉक हम आज जिस पे बात करते हैं उसको, वो है जी वेव्स वेव्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आज हम इस स्टॉक का पोस्टमार्टम करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। तो देखते हैं ये क्या है। वैसे तो मार्केट में हज़ारों स्टॉक्स हैं, ठीक है, और जो के एम आई आल श्रिया है, वो पी एस एक्स में तकरीबन 250 से 275 के बीच बीच में है, जो श्रिया के। तो लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा वहाँ ही पैसा लगाएगा जहाँ रिस्क कम हो, रिवार्ड कन्फर्म हो। तो आज की इस वीडियो के सेटअप में हम 3% का टारगेट सेट कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर इंडिकेटर जो है वो एक कहानी सुना रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या सीन है। तो सबसे पहले बुनियाद को समझें। प्राइस फ़िलहाल, इसको मैं हाइलाइटर ऑन करता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ से। प्राइस इस टाइम जो है वो 13.49 के करीब जो है, यहाँ पर इधर इसने 13.49 पे क्लोजिंग दी है, ठीक है, जो कि 13.57 हाई के करीब है, ठीक है। तो क्लोजिंग जो हुई थी वो 13.49 की हुई। तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें हमारी 20 डे की जो मूविंग एवरेज है वो 50 डे की मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास है, ठीक है, एक दूसरे के करीब आ चुकी है। तो जब भी एमएज इस तरह स्क्वीज होती हैं तो याद रखिएगा कि एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। तो आज की कैंडल ने मूविंग एवरेज को नीचे से हिट की है 20 MA ने, ठीक है। तो ये क्रॉसअप भी हुआ 20 मूविंग एवरेज का 50 मूविंग एवरेज से। तो ये बुलिश सेंटीमेंट की इब्तदा है, ठीक है जी। तो आगे बात कर लेते हैं, ऑक्सीलेटर पर नज़र डालें। तो ऑक्सीलेटर इस टाइम जो है वो 0. एक मिनट में ये हाईलाइटर थोड़ा साइड पे कर, तो 0.13 पर है, ठीक है, ऑक्सीलेटर, जो कि अब रेड के बाद ग्रीन बार्स जो है वो बनने के लिए तैयार हो रहा है।
तो साथ ही MACD को देखें, ठीक है। तो MACD भी अब जो है वो इंशाल्लाह ताला जल्द, अगर यहाँ से कोई रेड बन भी गई तो वो, इसकी इतनी टेंशन नहीं है, ग्रीन्स करीब ही हैं वो बन जाती हैं, इसका इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर रेड के बाद एक ग्रीन की बारी आती है। ये नहीं कि ये लॉन्ग टर्म रेड ही चलता जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इससे ऐसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। तो बैलेंस ऑफ पावर की बात कर लें ये एंड पे, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इधर से हमें पता लग रहा है कि बेचने वाले थक चुके हैं और अब खरीदने वालों ने कमांड संभाल ली है। तो साथ ही फिशर ट्रांसफॉर्म दी बॉटम से, ये देखें बॉटम से ये भी अभी रिवर्स होने की तरफ, ऊपर जाने की तरफ अपनी मूव देने के लिए यहाँ से तैयार हो रहा है। तो ये काफ़ी सारी कन्फर्मेशंस हैं कि अब प्राइस में ऊपर जाने का दम है, स्पेशली मूविंग एवरेज जो हमने अब ऊपर देखी। तो वॉल्यूम पे भी गौर करें तो 1.893 मिलियंस का वॉल्यूम इस बात की गवाही है कि दिलचस्पी अब बन रही है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही सिंपल है जी। आज की क्लोजिंग प्राइस से हमने 13.49 जो क्लोजिंग प्राइस है, इसे अपना 3% का प्रॉफिट टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो ये कोई हवा में तीर नहीं है, बल्कि बुलिंजर बैंड के अपर लेवल ये जो आप देख सकते हैं 14.56 तक जाने की पूरी गुंजाइश हमारे पास मौजूद है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो इस वक्त हमारे हक में है, ठीक है जी। तो टेंशन नहीं लेनी आपने, इंशाल्लाह ताला ये बड़ी अच्छी जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों सेटअप तैयार है, कंफर्मेशंस हमें टेक्निकल से मिल चुकी हैं, ठीक है। ये आपके सामने है, टेक्निकल्स कह रहे हैं कि अगले कुछ सेशंस इस स्टॉक के लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन का नाम है, सब्र से काम लें, ठीक है, पैनिक ना हो। बाज़ औक़ात किसी स्टॉक को ऊपर जाने में थोड़ी देर हो जाती है, तो होल्ड रखने की आदत बनाएं, परेशान ना हो। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बेस्ट न्यू वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।